बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 है क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएशन का। वो कहता है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। अभी आपने जो 2.3 और 2.4 में डिफरेंशिएशन सीखी है वो आपने सीखी है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस की, ठीक है। उसमें आपने टोटल अलजबरा को डिस्कस किया। अभी हम उसी एप्लीकेशन को, उन्हीं चीज़ों को, डिफरेंशिएशन के रूल्स को, थ्योरम को अब अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री के मिक्सचर पे, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम खाली ट्रिग्नोमेट्री पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी इस जो 2.5 है ये सारी की सारी अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री है, मिक्स है। देखिए बेटे, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 में 2.5 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। देखिए ये आपके पास गिवन है, इसको आप y का नाम दे देंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। इधर भी d/dx डलेगा, इधर भी d/dx डलेगा, ठीक है। ये ऑपरेटर होता है, ये आपको मैंने बताया था, ये ऑपरेटर का साइन है। अब होगा क्या, ये एक्स स्क्वायर जो है वो एज ए u है और सीकेंट 4x एज ए क्या है, v। ये जो 4x है ना, ये सीकेंट का एंगल है, ठीक है। तो अभी dy/dx तो यूँ ही आएगा, इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। u इंटू वी फॉर्म में u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। आपकी मर्ज़ी, इसको u बोलें और इसको v, या इसको f(x) और इसको g(x), या फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन। देखें यही आपके पास d/dx f(x) डॉट g(x) है। f(x) एज इट इज़ g(x) का डेरिवेटिव प्लस g(x) एज इट इज़ f(x) का डेरिवेटिव। ये मैंने हिंट दिया है कि मैंने यहाँ अप्लाई किया। बाकी जितनी चीज़ें इसमें हैं वो सारी 2.3 में, 2.4 में बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस कर ली हैं। अब देखें आपके पास ये एक्स स्क्वायर आ गया सीकेंट 4x, और अब देखें सीकेंट 4x का डेरिवेटिव, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x। तो इधर आपके पास क्या है, सीकेंट 4x जो है वो एज ए x के तौर पे एक्ट करेगा, तो सीकेंट 4x tan 4x, और फिर उसके 4x का भी डेरिवेटिव लेंगे। इसको बोलते हैं एंगल का डेरिवेटिव लेना। वो हमने ये लिया है, क्यों लिया है ये अभी आपको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। प्लस सीकेंट 4x आ जाएगा, और बेटे ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसके में पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक के स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इस पे ये यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, और यहाँ पे तो पावर रूल फॉर एक्स लगा है। यहाँ पे जो लगा है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। ये देखें, ये होता है बेसिकली d/dx सीकेंट f(x). ये आपकी बुक में तो नहीं मेंशन है, बुक में तो सिर्फ जस्ट सीकेंट x लिखा होता है। तो सीकेंट x का सीकेंट x tan x आ गया, लेकिन क्योंकि हमें आगे अगर x के अलावा कोई चीज़ आएगी तो उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो इतना तो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ना किसी की बुक में किया, तो मैंने ये क्लियर करके इधर लिखा है कि d/dx ऑफ सीकेंट f(x) क्या होगा, सीकेंट f(x) tan f(x) और फिर आगे उस f(x) का डेरिवेटिव। वेयर एक्स इज़ मैयर्ड इन रेडियंस। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी एक्स एंगल आ रहा है ये रेडियंस में मैयर हो रहा है। और बाय पावर रूल और पावर फार्मूला d/dx एक्स की पावर n क्या था, इक्वल टू n एक्स पावर n माइनस व्हेन n इज़ एनी रैशनल नंबर। ये हम लोगों ने 2.3 में काफ़ी डिटेल से पढ़ा इसको। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप आपके पास dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x tan 4x, तो यूँ ही हो गया। और ये जो 4x था उसमें से 4 कांस्टेंट था, तो 4 बाहर आ जाएगा, खाली x का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखिएगा, ये वाला, ये 4 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये बेटे आपके पास क्या हुआ, 4 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव हो गया प्लस सीकेंट 4x और 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 मीन्स पावर 1 आ गई। यहाँ पे आपने मल्टीपल थ्योरम यूज़ किया है, डिफरेंशिएशन का बेसिक थ्योरम, बाय यूजिंग डेरिवेटिव थ्योरम d/dx ऑफ सी f(x). c कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, d/dx ऑफ f(x) रह जाएगा। हम बताएंगे वेयर c इज़ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कोई भी रैंडम कांस्टेंट हो सकता है, ये आपको पता ही है। आगे बेटे आपके पास एक्स स्क्वायर यूँ ही हो जाएगा, सीकेंट 4x tan 4x, 4 यूँ ही आ गया, और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। ये सीकेंट 4x और ये 2 और ये x आ गया।
अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है ये सारी चीज़ 2.3 में और 2.4 में हम बताते हैं आपको। मैंने सारी चीज़ें साथ साथ इसलिए एक्सप्लेन की हैं, लिखी हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। डिफ्रेंसीशन बिल्कुल एक नई चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, एक्स के में अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू एक्स स्क्र 4x स्क्र, सीकेंड 4x और टेन 4x, ठीक है। और ये 2 इंटू एक्स 2x, सीकेंड 4x आ गया। मैंने यहाँ पे क्योंकि अलजबरा को यूज़ किया था तो मैंने ये बता दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। मीन्स इनको आप इसको इधर पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। मतलब ये भी मैंने क्लियर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखें इसमें से 2x दोनों में मौजूद है, सीकेंड 4x इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप ओवरऑल कॉमन ले लें। ये देखिएगा हम लोगों ने 2x और सीकेंड 4x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर रह जाएगा 2x 4x 2x टेन 4x और प्लस 1। ये यूँ है ना कि ए बी प्लस ए सी हो तो दोनों में से ए कॉमन ले लें तो अंदर b प्लस सी रह जाएगा। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x सीकेंड 4x। आप बेटे इस 1 को पहले लिख दें और इस चीज़ को बाद में आपने पढ़ा हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है कि हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ओवर एडिशन। सो दी रिक्वायर्ड डिफ्रेंसिएशन इज डी वाई ओवर डी एक्स। इस वाई की जगह पे क्वेश्चन लिख दीजिएगा, जो गिवन थी वैल्यू वो इज इक्वल टू 2x सीकेंड 4x 1 प्लस 2x टेन 4x बाई यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने यूज़ की। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे ये लिखने की बजाय ये भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, बाई टेकिंग कॉमन 2x सीकेंड 4x, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। ये पेपर में लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हर स्टेप में क्या हो रहा है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं 2.5 का, सेकेंड ईयर मैथ्स, लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड। पूरे पंजाब में और फेडरल बोर्ड में ये एक ही बुक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी हमने फर्स्ट पार्ट पहले किया है, उसी का अल्टरनेट मेथड करवा रहा हूँ आपको। कोशिश की है कि जितने भी मेथड्स बनते हैं पॉसिबल वो आपको करवाए जाएँ, ताकि आप लोगों को डिफ्रेंसीशन कंप्लीट हो जाए। मतलब ओवरनेस पे तो नहीं जाएंगे कि बहुत ज़्यादा ही डिफ्रेंसीशंस कर दी जाएं, लेकिन पॉसिबल वेज जो आपके सेकंड चैप्टर में सेकंड ईयर में यूज़ होते हैं, कोशिश की है कि वो सभी करवाए जाएं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, ये आपको स्टेटमेंट में दिया था उसने। सोल्यूशन गिवन में एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x है बेटा, यही गिवन है ना आपका क्वेश्चन। इसको गिवन में लिख लिया, तो मैंने लिखा हुआ साइड पे स्टार बनाया हुआ, लिखा है कि अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हमने सिंपली कर दिया था इसको यू इनटू वी फॉर्म मेथड से। अब हम अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये हर जगह नहीं लगेगा, कहीं लगेगा, कहीं अप्लाई होगी और कहीं नहीं होगी। अभी देखिएगा आप आगे आने वाले पार्ट्स में। लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। आल्सो लेट एंड पुट u इज इक्वल टू 4x। आपने ना जो सीकेंड का एंगल है ना, उसको ही आप u कंसीडर कर सकते हैं, x को तो u नहीं लेंगे। अगर x को u ले लेते हैं तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, वो u स्क्वायर हो जाएगा। असल गेम तो यहाँ पे होगी कि u इज इक्वल टू 4x है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो u और 4 इज इक्वल टू x इन द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। देखें 4x की जगह तो बेटे u पुट हो जाएगा, और x स्क्वायर की जगह क्या आएगा, मतलब x की जगह 4 ओवर u ओवर 4 हो जाएगा यहाँ पे पुट। तो u ओवर 4 का होल स्क्वायर सीकेंड 4x सीकेंड u, सॉरी सीकेंड u आ गया इसकी जगह पे ना। अब देखें आपका सिस्टम सारा u में चला गया। अगर आपको याद हो तो ऐसा सिनेरियो आपके पास 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसमें भी हमने यही किया था, अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। तो अभी यहाँ पे ये देखिएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में ये था कि सारे का सारा अलजबरा था और अलजबरा में ही अलजबरिक सब्स्टिट्यूशन पुट हुई थी। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ गए, ठीक है। तो u स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे। आपको पता है a ओवर b की होल पावर n हो तो a की पावर n ओवर b की पावर n हो जाता है। तो अगले स्टेप में ये u स्क्वायर ओवर 16 सीकेंड u आ जाएगा, ठीक है। b नहीं 0 हो सकता इस कंडीशन में,
क्योंकि अगर किसी चीज़ का डिनोमिनेटर ज़ीरो हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, और ये रूल जो है ये कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर सभी पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये देखें बेटे, आपके पास है y इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर 16 हो गया, सेकेंड u आ गया। आपको ये भी पता है कि आप ये 1/16 इंटू यू स्क्वायर और सेकेंड u भी लिख सकते हैं। ये मैं क्लियर कर दूं, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर ये आपने कैसे किया। देखें आपके पास बेटे लिखा हो अगर कि a ओवर b, ठीक है, मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज a ओवर b लिखा हो इंटू सी लिखा हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको यूँ भी तो लिख सकते हैं 1/b और a इंटू सी कर लें अलग से। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास मतलब करने का तरीका ये होगा, a इंटू सी है ना, ए सी अलग कर दे, ए सी 1 से मल्टीप्लाई तो ए सी ही आएगा, और b वैसे का वैसे ही नीचे मेंटेन्ड है। ये लिखा इसकी वजह क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको क्यों अलग किया। 1/16 कांस्टेंट, अभी हम जब डिफ्रेंसिएशन करूंगा ना तो u इंटू वी फॉर्म इस पे लगेगी, 1/16 ईजिली बाहर आपको नज़र आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पे, जिसको हम मल्टीपल थ्योरम कहते हैं। अब देखिए अप्लाई करता हूँ तो आपको पता, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 वही है। राइट साइड पे वेरिएबल कौन है, u, और मैंने आपको बताया कि जो राइट साइड का वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और हमेशा डिफ्रेंसिएशन उसी के लिहाज से की जाती है जनरली। वैसे और भी इसके कुछ सिनेरियोज होते हैं, लेकिन अभी आपके लेवल पे इतनी ही बात आपके माइंड में होनी चाहिए। दैट इज डी ओवर डी यू ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी यू ऑफ 1/16 स्क्वायर यू स्क्वायर सेकेंड यू आ गया। इसमें 1/16 बेटे कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें तो डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू 1/16 डी ओवर डी यू ऑफ यू स्क्वायर एंड सेकेंड यू आ जाएगा। यहाँ आपने मल्टीपल थ्योरम यूज़ किया जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया था, अभी यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स हो तो सी कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दें तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। आपने पढ़ा वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट। अब इसके ऊपर यू इंटू वी फॉर्म लगाएं, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो ये देखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये बेटे आपके पास प्रोडक्ट थ्योरम यही है ना, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखें आपके पास क्या होगा, ये 1/16 यू ही, ये यू स्क्वायर भी इसी तरह, सीकेंट एक्स या सीकेंट यू का डेरिवेटिव आपने पढ़ा सीकेंट एक्स और टेन एक्स होता है। अब इधर यू है तो यू आपके पास आ जाएगा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, और क्योंकि ये सेम है, यू इधर भी है और इधर भी है, अगर ये डिफरेंट होते तो फिर सिनेरियो चेंज होगा, और वो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में मतलब इसी क्वेश्चन के पिछले पार्ट में भी देखा और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी देखेंगे। फिर बेटे ये सेकंड यू इसी तरह, और इस पे पावर रूल लग जाएगा फॉर एक्स वाला, यहाँ एक्स हो यू हो एक ही बात है, तो पावर उतरेगी और पावर में से लेस होगा। देखिए यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्री का हुआ है, वो अगले पेज पे दिखाता हूँ, और इधर पावर रूल यूज़ हुआ है। तो अब आपके पास 2.3, 2.4 और साथ में 2.5 के फार्मूले भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखें, बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फार्मूला जो है वो क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स क्या होता है, सीकेंड एक्स टेन एक्स, वेर एक्स इज मैयर्ड इन रेडियन। ये याद रखिएगा कि ये जो एक्स है ये डिग्रीज में नहीं है, ये रेडियंस में मैयर हो रहा है। और पावर रूल फॉर एक्स क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन है इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाए, वेयर एन इज एनी रैशनल नंबर। देखें बेटे ये आपको यू स्क्वायर सीकेंड एक्स सीकेंड यू और टेन यू तो यूं ही रहेगा सीकेंड यू, और ये जो पावर में से टू माइनस वन हुआ था, टू तो बाहर यूं ही है, यू की पावर क्या आ गई 1, 2 इंटू यू आ जाएगा बेटे, ये 2u आप स्टार्ट में लिख लीजिएगा और सेकेंड यू को बाद में लिख दीजिए। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट्स की, या मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, जो या कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन अगर देखें तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें, जैसे मर्जी कह लें, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अप्लाई हो जाता है। तो 2u को हमने पहले लिख दिया, सेकेंड यू को बाद में लिख दिया, इस इधर अप्लाई किया, ये एज ए था ये बी था, बी पहले लिख दिया, ए को बाद में कर दिया। अब आगे आपने क्या करना है, u की वैल्यू तो आपने इक्वेशन नंबर 2 में अब क्या पुट की थी, याद होगा आपको कि u आपका किसके इक्वल था, 4x के।
यही लिया था ना आपने, लेट किया था। तो यहाँ पे भी तो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया कि बिकॉज यू ये है, तो ये बाय इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ सब जगह पे u की वैल्यू 4x पुट कर दी। ये 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर आ जाएगा, सीकेंड 4x, टेन 4x, 2 4 ज़ा 8x इंटू सीकेंड 4x आ गया। ठीक है, अभी आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपने चेन रूल लगाना है, क्योंकि आपने अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन मेथड किया हुआ है। अभी तो हम इसमें से जो कोई कॉमन आती है वो चीज़ लेंगे, जो कटिंग हो सकती है वो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन नंबर 2 को भी। ठीक है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाद में चेन रूल लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ये बेटे 1/16 जो है ना, ये इस पूरी वैल्यू को साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस पूरी टर्म के साथ भी 1/16 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 1/16 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। ये देखें 1/16 और 16 से कैंसिल हो जाएगा बेटे, आपके पास एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x टेन 4x बच जाएगा। और इसी तरह ये 8 1 8 और 8 2 16, तो 1/2 x सीकेंड 4x बच जाएगा। आपने ये चीज़ भी पढ़ी हुई है, बिकॉज a इंटू बी प्लस सी हो ना, तो वो a b से भी मल्टीप्लाई होता है, a c से भी। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, कि दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो बाहर से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर अंदर दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हुआ, तो a b प्लस a c आ गया। ठीक है, और फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों के लिए मैंने आपको बताया कि सेम ही सिनेरियो है। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट बेटे चलते हैं, वो कहता है नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। तो इक्वेशन 2 क्या थी जी, u इज इक्वल टू 4x। अब आपने अगर 2.4 की हो ना अच्छे तरीके से, तो फिर ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। d/dx ऑफ u इज इक्वल टू d/dx ऑफ 4x आ गया, 4 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, d/dx ऑफ x आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, आपने पढ़ा हुआ, और ये 4 कैसे बाहर गया है, बाय यूजिंग डेरिवेटिव कौन सा, इम्प्लिसिट फंक्शन, सॉरी मल्टीपल थ्योरम। c कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ f ऑफ x वेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो 4 आ गया और x का डेरिवेटिव बेटे 1 आ गया। ये 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, और आपको पता है 1 का x का डेरिवेटिव जो है वो 1 इस तरह आता है। ये मैंने आपको सारा तरीका सिखाया हुआ 2.3 के मेथड में। ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज के स्टार्ट से ही हम लोग ये सीखते हैं। खैर जी, अब आपके पास du/dx क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 4। तो वो देखें आप, ये 4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, बाय चेन रूल। आपके माइंड में आएगा सर आपने इसका रेसिप्रोकल नहीं लिया। तो अगर आपको याद हो, अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम रेसिप्रोकल नहीं लेते। ठीक है, जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हो ना उनमें लेते हैं, इसमें नहीं लेते। ये तो ऑलरेडी dx नीचे है डिनोमिनेटर में, हमें चाहिए भी dy/dx है। तो बाय चेन रूल dy/dx इज इक्वल टू dy/du डॉट du/dx आ गया। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 रिस्पेक्टिवली इन द इक्वेशन नंबर 6 वही है यहाँ पे और यहाँ पे। देखें इक्वेशन 5 से du/dx की वैल्यू है ना बेटे, जो वो तो है 4, वो तो इधर आ जाएगी इतने हिस्से में। du/dx सॉरी dy/du की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में है, वो आपको दिखाता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 में ये देखिए, ये वैल्यू थी ना आपकी इक्वेशन नंबर 4 से, तो ये वैल्यू उठा के वहाँ पुट कर देंगे साथ में। देखें ये वैल्यू सारी लिखी इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे 4 लिखा। अगले स्टेप में 4 पहले लें, इस सारी चीज़ को बाद में लिख दें, बिकॉज उसी तरह a.b इज इक्वल टू b.a होता है। डॉट तो नहीं, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट थोड़ी हो रही, मतलब वेक्टर्स नहीं है वैसे ही कि a b से मल्टीप्लाई हो तो b a से मल्टीप्लाई होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगले स्टेप में ये 4 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और 4 इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने पढ़ा अभी कि मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो a b से भी और a c से भी, तो ये चीज़ हुई है। 4x स्क्वायर सीकेंड 4x टेन 4x ये आ जाएगा, और 2 1 2 2 2 4 2x सीकेंड 4x ये आ जाएगा। अगर इन दोनों वैल्यूज़ में देखें तो आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन है, और सीकेंड 4x भी कॉमन है। ठीक है, तो अंदर रह क्या जाएगा, 2 जब कॉमन आ जाएगा, एक 2 रह जाएगा, एक x आ चुका है, एक x रह जाएगा 2x, और एक ये टेन 4x आ जाएगा। और ये टर्म क्योंकि पूरी बार जा चुकी है तो इसकी जगह +1 आ जाएगी। ये भी मैंने इनमें लिखा है बिकॉज a b प्लस ए सी की फॉर्म हो तो a दोनों में से कॉमन ले लें तो अंदर b प्लस सी रह जाएगा। तो ये चीज़ एज ए हो गई, ये b और ये c के तौर पे हो गई। आपको जैसे समझ में आता है ईजी आप वो कर लें। ठीक है,
और लास्ट में बेटे इस 1 को पहले लिख लें और 2x tan 4x को बाद में लिख लें। आपने पढ़ा बिकॉज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, ओवर एडिशन ना बोले, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोले। तो सो द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन, अगर आप पिछले पार्ट मतलब इसी क्वेश्चन का जो पिछला मेथड है उसको भी देख लें, तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ y की वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x इज इक्वल टू, और ये सारी की सारी चीज़ ये आंसर आ गई है। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 से मतलब ये है कि यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया, y की वैल्यू पुट की है और बता दिया कि जी ये डिफरेंस क्या, आपका पहले वाला आंसर भी तो यही था ना, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप इस मेथड से करें उससे करें। अब पेपर में कभी भी नहीं लिखा था कि इसको किस मेथड से करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है या सिंपल डिफरेंशिएशन करनी है। तो आपको जो इजी लगे वो करें। ये मेथड करवाने का मकसद ये था कि आपको पता रहे कि आपके नॉलेज में हो कि दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, और जितने पॉसिबल वेज होंगे वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। और जो बच्चे आगे मैथ्स की फील्ड में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आगे आप लोगों ने एंट्री टेस्ट देना तो आपका ब्रॉडर विजन होगा, आपका माइंड ओपन होगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में जो एंट्री टेस्ट देने में आसानी होगी। एक चीज़ आखिरी इस क्वेश्चन में लिख दूं कि अगर आप ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करते तो आप इधर ये भी लिख सकते हैं कि बाय टेकिंग कॉमन, ये लिख दें, ठीक है। क्या कॉमन लिया जी बेटे आपने, 2x सीकेंट 4x, ठीक है, वी हैव, बस इतनी बात लिख दें। ये भी पेपर में आप चाहे लिखें ना लिखें, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि इस स्टेप में हो क्या रहा है, ठीक है। क्लियर होगी बात बेटे, ये एरो दे दिया मैंने ताकि आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू बेटे, ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2.5 सेकेंड ईयर का मैथ्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड का सेकंड पार्ट है जी ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। टेन क्यूब थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, सोल्यूशन है गिवन आपके पास टेन क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। लेट करेंगे उसी तरह इसको y के, z के, u के, जो मर्जी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक में वो अमूमन y यूज़ करता है तो हम भी y यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें अगर देखें तो उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, तो इधर वेरिएबल कौन इन्वॉल्व है, थीटा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, पिछले क्वेश्चन में x था। तो बेटे इधर क्या करेंगे, d ओवर डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ टेन क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर, ये लिख दी है ना इंग्लिश में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन दी बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये dy ओवर डी थीटा हो जाएगा और इधर u इंटू वी फॉर्म लगेगी जी, फर्स्ट फंक्शन एस्ट्रिस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एस्ट्रिस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। ये देखिए बेटा dy ओवर डी थीटा ऑफ टेन क्यूब थीटा, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट फंक्शन एस्ट्रिस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एस्ट्रिस फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट थ्योरम आपने पढ़ा हुआ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, या यू इंटू वी फॉर्म, यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव। आप एफ ऑफ एक्स को यू बोलते हैं और जी ऑफ एक्स को वी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, ये बेटे आपके पास टेन क्यूब थीटा इसी तरह आ गया, इसको आप सीकेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपको पता है ना, सीकेंट की पावर अगर एन थीटा हो, ठीक है, सीकेंट एन थीटा हो तो आप उसको लिख सकते हैं सीकेंट थीटा की होल पावर एन। और इसी तरह आपके पास टेन एन थीटा लिखा हो तो ये असल में होता है टेन थीटा की होल पावर एन। बेसिकली बताने का मकसद है कि ये जो एन है ना यहाँ पे या यहाँ पे, ये सीकेंट का एन नहीं होता, पावर मतलब जो होती है वो सीकेंट की नहीं होती ना थीटा की होती है, ये तो सीकेंट थीटा की का जो आंसर आता है उसकी होल पावर एन होती है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा था ना ऊपर लिखा, ये स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि ये सीकेंट का स्क्वायर है या थीटा का स्क्वायर है, ये दोनों का कंबाइंड स्क्वायर होता है ऊपर। तो एक दफ़ा इसका भी होल स्क्वायर लिख दिया और इसको भी हम क्या करेंगे, होल क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर एक पेज पे ना प्रिंटिंग का कोई प्रॉब्लम है, उसने फोटो कॉपियर ने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी प्रिंट डल कर दिया इधर, पता नहीं इंक को उसने क्या किया। बहरहाल आपको नज़र आ रहा है, क्लियर है, इसमें इसको इशू कोई नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ये टेन क्यूब थीटा तो इसी तरह लिख देंगे नीचे बैठे हम लोग, ये देखें ये टेन क्यूब थीटा यूँ ही आएगा, ये dy ओवर डी थीटा तो साथ साथ चलेगा। यहाँ पे अगर देखें तो d ओवर डी थीटा और आगे ये चीज़ f ऑफ x है,
या एफ ऑफ थीटा है। मतलब अगर आप कहें कि डी ओवर डी एक्स और एफ ऑफ एक्स की पावर एन हो तो क्या रूल पड़ा हुआ है, पावर उतरती है, पावर में से एक लेस होता है और पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये यही लगाएंगे यहाँ पे, और इधर 10 क्यूब पे भी यही होगा, प्लस जगह नहीं थी, ये प्लस लिखा, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखा, और उसके बाद पावर उतरी है, पावर में से बेटे एक लेस हुआ और उसके अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे कौन और क्या चीज़ चल, पहले फार्मूला बता दूं फिर आगे बताता हूँ। बाय यूजिंग डेरिवेटिव थ्योरम, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स की पावर एन है इज इक्वल टू पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस हो जाएगा, अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यही इधर भी अप्लाई किया बेटे, और यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई की है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये 10 क्यूब थीटा है इंटू 2 इंटू सीकेंड थीटा की पावर 1, और फिर सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड थीटा 10 थीटा। ये पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये देखें, डी वाई ओवर डी थीटा लिखा, 10 क्यूब थीटा, 2 सीकेंड थीटा की पावर 1, 2 माइनस 1 1 हो जाती ना, फिर सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा 10 थीटा होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स क्या होता है, सीकेंड एक्स 10 एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई किया इतने हिस्से पे। अब बाकी पार्ट देखें बेटे, आपके पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट 3 और 10 थीटा की पावर क्या आएगी 2, 3 माइनस 1 2, और 10 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये देखिए, यही हुआ ना, पावर उतरी है, मतलब पावर में से एक जो लेस हुआ था वो 2 आ गई, और 10 थीटा का डेरिवेटिव आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये देखिएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ 10 एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। मेंशन किया हुआ कि वेयर व्हेन एक्स इज मेजर्ड इन रेडियंस, याद रखें। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा बेटे, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 10 क्यूब थीटा, ये वाला ऊपर वाला, ये 2 सीकेंड थीटा वो लिख देंगे, और साथ में ये सीकेंड थीटा 10 थीटा लिखेंगे। ठीक है, और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा नीचे प्लस ये सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया ये वाला। ठीक है, साथ में क्या 3 10 स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इधर अब अंदर वाली साइड पे लिख देंगे यहाँ पे, और साथ में सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये आपको मैं इधर क्लियर कर दूँ एक चीज़ इसके लिए कि बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है कि 10 थीटा की पावर n हो तो वो होती है 10 n थीटा। ठीक है, और कंडीशन है कि n इज नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं हो सकता। अगर n -1 होगा तो वो इन्वर्स की कंडीशन होगी, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आपके पास सपोज के 10 थीटा, अभी हमने कहा ना कि 10 थीटा की होल पावर n है, वो होती है 10 n थीटा। ये साइन कॉस 10 सीकेंड कॉसिकेंट कॉट सब पे ये अप्लाइड है। अगर आप सपोज करें कि n आपका -1 है, क्या है कि लेट n इज इक्वल टू -1, तो फिर 10 थीटा की पावर -1 आएगी इधर, और इधर बेटे आ जाएगा 10 इन माइनस थीटा। अब ये इन्वर्स है, और ये क्या है आपके पास रेसिप्रोकल है। तो जब आप इसकी और इसकी सिनेरियो को देखेंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। अगर आप थीटा की वैल्यूज पुट करके देखेंगे, वो इन्वर्स फंक्शन है, ये आपका है नॉन इन्वर्स फंक्शन है। तो इसलिए ये फार्मूला सब चीज़ों के लिए वैलिड है, n बस आपका कभी नहीं -1 होगा। ये वैसे फर्स्ट ईयर में चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। तो गौर करें, अब हम क्या करेंगे, ये 10 क्यूब थीटा था। ठीक है, ये अब ज़रा आपस में मल्टीप्लाई हो रही नहीं ये सारी टर्म्स, तो गौर करें, 2 सबसे पहले लिखेंगे, 10 क्यूब इंटू 10, 10 की पावर 4 थीटा, और सीकेंड इंटू सीकेंड सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाला 3 स्टार्ट में ले आएंगे, 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड की पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे आपके पास क्या है, इन दोनों टर्म्स के अंदर से 2 और 3 में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 10 4 है और इधर 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर तो दोनों में हुआ, वो कॉमन आएगा। इधर सीकेंड स्क्वायर थीटा है, इधर सीकेंड की पावर 4 थीटा, तो फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा भी कॉमन आएगा। तो ये आपके पास होता है बिकॉज ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉमन आ रहा है वो दोनों में से, तो ये दोनों में ये एज ए है, ये बी है और ये सी है, तो दोनों में से क्या आपने ले लिया, ए कॉमन ले लिया। ठीक है, आप ये आपके लिए लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में 10 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा यूं ही रहेगा, ये जो 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इसको पहले लिख लें, 2 10 स्क्वायर थीटा को बाद में लिखें, बिकॉज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो आपने कॉमन लिया है, ठीक है, इसके लिए आप ना, आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरो दे के ना नीचे, ताकि आपको याद रहे कि बाय टेकिंग कॉमन ये देखें, ये मैंने लिख दिया है कि बाय टेकिंग कॉमन टेन स्क्वायर एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा वी हैव, इधर के लिए इस स्टेप में यूज़ हुआ ना ये काम। तो वो वैसे तो मैंने ये भी प्रॉपर्टी मेंशन कर दी और साथ में ये भी लिख दिया ताकि आपको जेहन में रहे कि ये सर ने कॉमन लिया था। तो बेटा ये आपका आंसर है फाइनली, ठीक है। ये देखें, हम लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन इज डी वाई ओवर डी थीटा। डी ओवर डी थीटा, वाई की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 1 से क्या थी, टेन क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, वो मेंशन कर दी, ये एरो भी दे दी है। तो टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। बस इस पेज तक ही ये प्रॉब्लम है फोटोकॉपी का, ये नोट्स की जो मैंने कॉपी करवाई थी अपने रियल से, पता नहीं इस पेज पे कोई प्रॉब्लम आई है, इंक आई थिंक कोई प्रॉब्लम कर गई। बहरहाल मैंने एक एक स्टेप आपको क्लियर कर दिया, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आगे से सारा क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट आ जाता है। अच्छा, अब इसमें आपके माइंड में आ रहा होगा सर इसको आपने क्वेश्चन को एक ही मेथड से किया है, इसको अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन से नहीं किया। तो बेटे इधर एंगल ही आपका थीटा है और यहाँ पे भी थीटा, हम क्या पुट कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है पुट करना। सिर्फ ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के इसको और क्वेश्चन की फेज चेंज करके, मतलब सीकेंड स्क्वायर की जगह मैं लिख दूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो वो थोड़ा सा इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा। वो अभी आपको मैं दिखा दूँ कि आपका वाई ये है टेन क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो आप ये कर सकते हैं, अगर तो इधर 4 थीटा होता फिर तो, या 2 थीटा होता या 5 थीटा होता, फिर तो मैं इसको यू पुट कर लेता। अभी कुछ पुट करने का फ़ायदा नहीं। हाँ, ये एक ज़रूर मैं कर सकता हूँ कि टेन क्यूब थीटा लिखूँ, इसको आप 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख लें, ठीक है, ये लें। अब आप क्या करें, टेन क्यूब थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर इसको भी इससे भी करें, तो टेन की पावर क्या हो जाएगी 3 और 2 5 थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करें, इसको अलग कर लें, इसको क्या पावर उतरेगी, पावर लेस होगी और अंदर वाले का डेरिवेटिव, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन ये वाला आंसर नहीं आएगा, उसकी शक्ल डिफरेंट होगी लेकिन आंसर करेक्ट होगा। ये नहीं है कि इनकरेक्ट होगा। या आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है, आप इसको ना चेंज करें, इसको चेंज कर लें, कोई साइन ओवर कॉस करके या सी टेन स्क्वायर इंटू टेन थीटा लिख के। मतलब बताने का ये कि तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। एक जहाँ पे पॉसिबल मेथड बनेगा आपके लेवल पे कि हाँ इसको अल्टरनेट मेथड से करवाना चाहिए, वो मैं ज़रूर करवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.5 का थर्ड पार्ट है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर है। तो सोल्यूशन है गिवन आपके पास साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। देखें ये 2 थीटा की फैमिली और ये 3 थीटा की फैमिली, तो सेम फैमिलीज तो ये है नहीं, ठीक है। अब लेकिन है थीटा वेरिएबल दोनों के अंदर ना, यहाँ पे भी आपके पास थीटा, ये देखिएगा, ये मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, और यहाँ पे भी थीटा आपके पास, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 बनती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब हम इसको चलाएंगे आगे इस क्वेश्चन को कि आपका राइट साइड का वेरिएबल थीटा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो थीटा हुआ, तो इसलिए हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटे, इधर भी डी ओवर डी थीटा लिखेंगे ऑफ वाई और इधर भी लिखेंगे डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। तो ये एफ ऑफ एक्स हुआ और होल पावर एन हुई, तो पावर उतरेगी, पावर लेस होगी और पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव यही होता है ना, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन -1, और फिर आगे उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं, और एन इज एनी रैशनल नंबर। तो यहाँ पे जो एन है वो 2 है, और ये जो साइन 2 थीटा और माइनस कॉस 3 थीटा ये एज ए एफ ऑफ एक्स के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगले पेज पे चलेंगे, 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा की पावर 1 आ जाएगी, 2 - 1 1 हो जाएगी, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा डिफरेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखिएगा यही हुआ है, 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा की पावर 1 आ गई, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव अलग हो गया डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, और डी ओवर डी थीटा ऑफ कॉस 3 थीटा अलग हो गया, ठीक है। डिफरेंस थ्योरम यूज़ किया, ये मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग अलग। अब ये 2 यूं ही है, ये साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ये भी यूं ही लिखा रहेगा,
साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस 2 थीटा, और फिर उस 2 थीटा का डेरिवेटिव भी आपको लेना होगा आगे। और कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3 थीटा, और फिर उस 3 थीटा का डेरिवेटिव भी लेना होगा। उसकी रीज़न क्या है वो आपको बताता हूँ कि इनके डेरिवेटिव्स आगे क्यों लिए। देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी बेटे बेसिकली कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपके पास कॉज एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, आगे डी ओवर डी एक्स ऑफ, आप इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं हमेशा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉज एक्स इंटू 1 मीन्स कॉज एक्स ही आंसर आना है। तो हम डायरेक्ट ही फार्मूला इसका लिख देते हैं कि जी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमेशा किसके इक्वल होगा, कॉज एक्स के। लेकिन अब इशू ये है कि यहाँ पे तो आपके पास आ रहा है ना, गौर करें तो साइन 2 थीटा के आगे 2 थीटा भी है, मतलब सॉरी साइन थीटा के एंगल की जगह साइन 2 थीटा है। तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव में आपको कॉस 2 थीटा लिखा, उस 2 थीटा का भी डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि आप कर रहे हैं यूं, ये भी क्लियर कर दूं कि डी ओवर डी थीटा ऑफ 2 थीटा। अब जब आप ले, ये तो बाहर आ गया ना, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा, ये तो बाहर लिख दिया हमने। अगर तो इसका 1 आ रहा होता तो कभी ना लिखता आंसर, ठीक है। ये देखिए ये cos 2 थीटा, इसमें 2 कांस्टेंट है, ये तो मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग बाहर चला गया, डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा आ जाएगा। याद रखें इस 2 को इस 2 थीटा से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के साथ कोई भी चीज़ बाहर से आके मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अगले स्टेप में इसको 2 को हम बाहर लिख देंगे। मैंने इससे इसको फ़र्क रखने के लिए इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखा था। और इस थीटा का डेरिवेटिव 1, तो देखें ज़रा आपके पास 2 cos 2 थीटा आ रहा है ना, ये एक नई चीज़, साथ में उसका कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इस केस में तो नहीं है ना, क्योंकि इधर एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, तो इधर आपके पास क्या है, कॉफिशिएंट 2 चल रहा है। तो ये इसलिए फिर इसका, ये बुक में तो नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, मैंने खुद से ये फॉर्मूले लिखे हैं कि अगर आपके पास डी ओवर डी एक्स हो, साइन एफ ऑफ एक्स हो, मतलब खाली प्योर एक्स ना हो, एक्स की फैमिली हो, तो फिर उसका डेरिवेटिव होता है कॉज एफ ऑफ एक्स, और फिर उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी लेते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यही कुछ इस तरह किया हम लोगों ने, एक्स हो या थीटा हो एक ही बात है कि कॉज 2 थीटा ये एफ ऑफ एक्स था ना, और फिर उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी ले लिया, एफ ऑफ थीटा है अब तो एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव ले लिया। और कॉज का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ कि माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस साइन 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उस 3 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जो 2 साइन 2 थीटा और माइनस कॉस 3 थीटा ना, इसको तो नीचे ले आए, इसी तरह लिख देंगे। और ये कॉस 2 थीटा, ये 2 थीटा में 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये बेटे माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन 3 थीटा लिखेंगे नीचे, ये देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हुए ना, तो साइन 3 थीटा आ गया, और ये 3 कांस्टेंट है, मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी बाहर आ गया, जिस तरह 2 बाहर आया, ये भी मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग बाहर आया, और डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे मल्टीपल थ्योरम यहाँ पे भी और यहाँ पे यूज़ किया, इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया, ये देखिएगा नीचे, ये मैंने मेंशन किया हुआ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है सी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो 2 है ये वाला, और ये 3 एज ए कांस्टेंट के तौर पे थे, इसलिए बाहर। अब डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 हमेशा पढ़ा आपने, तो इधर थीटा है तो थीटा का भी 1 होगा, क्योंकि दोनों सेम है, सेम होने ज़रूरी है, और यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि इस केस में भी एक्स मेजर इन रेडियंस ही है, ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में क्या होगा, 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा यूँ ही रहेगा, कॉस 2 थीटा डॉट 2 डॉट 1 आ जाएगा साथ में, और यहाँ साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा डॉट 3 और डॉट 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। वो देखिएगा बेटे, पहले मैं ये बता दूँ, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और कॉस 2 थीटा इंटू 2 इंटू 1 प्लस साइन 3 थीटा इंटू 3 इंटू 1। आ गई ना बात समझ। ये 1 कैसे बना जी, ये वाला सारा स्नैरियो यूज़ हुआ है, और मैं लिख दिया 2 टाइम्स यूज़, 2 टाइम इधर भी हुआ है और इधर भी यूज़ हुआ है। अब आपको बस लास्ट जो 2 पेजेस थे उसमें फ़ोटोकॉपी का प्रॉब्लम था, आगे सारी कॉपी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो फाइनली बेटे अब आपके पास क्या, 2 साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा आ गया, कॉस 2 थीटा इंटू 2 आप पहले लिख लें, 2 इंटू 1 2 ही होता है ना, 2 को आप स्टार्ट में लिख लें, इधर ले, ठीक है।
और इसी तरह ये 3 into 1 आपके पास है, ये मैं दिखा दूँ, ये 2 into 1 था तो 2 स्टार्ट में आ गया, इधर लिख दिया, और ये 3 into 1 3 और स्टार्ट में ले आए। ये उसी तरह बिकॉज मैं इधर भी लिख दूँ कि आपको याद रहे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू किसके होता है, बी ए के, मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसमें और इसमें दोनों में यूज़ की ना, 2 पहले लें और 3 पहले लें हैं। तो ये फाइनल बेटे आंसर आ गया आपका। इसकी मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, आप जितने मर्जी sin 2 थीटा और cos 3 थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूला लगा लें, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है क्योंकि टेक्स्ट बुक का आंसर सिर्फ यहाँ तक की, तो हमने असल तो डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट करनी होती है। तो सो द रिक्वायर्ड डिफ्रेंसिएशन इज डी वाई ओवर डी थीटा और इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का होल स्क्वायर। यही था बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने इंडिकेट कर दिया, 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 3 थीटा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब बेटे आपके पास इसी क्वेश्चन का ना, क्वेश्चन नंबर 2 का 2.5 जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट जो भी हमने किया है, इसका अल्टरनेट मेथड भी है जो बनता है, वो सब्स्टिट्यूशन, अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सोल्यूशन आपके पास गिवन उसी तरह ही है, लेट y इज इक्वल टू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का होल स्क्वायर। ये मेथड वो बच्चे देखें या वो बच्चे करें हैं इसको अटैम्प्ट जो आगे मैथ्स में, इंजीनियरिंग में, आगे साइंसेज में जाना चाहते हैं। जिन्होंने मजबूरी में एफएससी का मैथ रखा हुआ वो तो एक मेथड भी कर लें तो इनफ है, ठीक है। उनके लिए कोई इतना मसला नहीं है, मसला उन्हीं के लिए होता है जिनके एंटी टेस्ट का इशू होता है और जिनके ब्रॉडर विजन जो होना चाहिए मैथमेटिक्स का। तो आप लेट करें y इज इक्वल टू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। आप बेटे ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, इसको u कंसीडर कर लें, u इज इक्वल टू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। आपके जहन में आएगा सर आप इसको u ले लेते, तो बेटे ये तो 2 थीटा है ना, ठीक है, और ये 3 थीटा है, तो ये u तो नहीं बन सकता, ठीक है। अगर इसको u लूँ तो ये कैसे u बनेगा, ये तो नहीं u बन सकता। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आप 2 थी, ये जो लिख के आपको दिखा देता हूँ कि आप ना यूँ कर लें कुछ कि 2 थीटा है ना एक, और एक 3 थीटा है, तो आप 3 थीटा को लिख लें 2 थीटा प्लस थीटा। तो भाई इसकी जगह तो u आ जाएगा लेकिन साथ थीटा भी तो रहेगा ना, और इसकी जगह u आ जाएगी, तो बड़ा मिक्सचर सी फॉर्म बनेगी और ये सॉल्व नहीं होगा। आप कम से कम आपके लेवल पे तो बहुत प्रॉब्लम बन जाएगी। तो हम बेटे इधर ना बीच वाली वैल्यू को 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जाके देखें ना, उसमें हमेशा हम स्क्वायर रूट या पावर्स के अंदर वाली वैल्यू को u कंसीडर कर लेते थे। तो ये उसी तरह आपने u करना है, और मैंने बताया हुआ आपको y u रखें, v w रखें, जो मर्जी सिंबल रखें, लेकिन बुक में y u चल रही है तो हम वही चला रहे हैं, तो इधर u आ जाएगा। तो इन दी इक्वेशन नंबर 1 वही है, तो y इज इक्वल टू u का स्क्वायर देखें, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट किया ना यहाँ पे, तो u का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब आपका कंसर्न इक्वेशन नंबर 2 और 3 से है, इक्वेशन 1 से खत्म हो गया। इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, डी यू ओवर डी थीटा निकाल लेंगे, और इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू और डी वाई ओवर डी यू निकालेंगे, और फिर चेन रूल लगा के तो इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले हम लोग y के लिहाज से चलते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 वही है। ये इक्वेशन 3 है ना, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास डी ओवर डी यू, राइट साइड पे वेरिएबल u है तो वही इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, तो डी ओवर डी यू ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी यू ऑफ u स्क्वायर आ जाएगा, पावर उतरेगी और पावर में से एक क्या आ जाएगा, लेस हो जाएगा। ये पावर रूल यही होता है ना, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1, वेर n इज एनी रैशनल नंबर, तो यही यूज़ होगा यहाँ पे। तो 2 इंटू यू की पावर 1 आ जाएगा, तो ये 2u हो जाएगा। तो 2u, u की वैल्यू खुद की क्या है, बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2 वही है, u की वैल्यू क्या, sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, अभी आपने पीछे लेट की थी, यही चीज़ कंसीडर की थी, ये पुट कर दी हमने, ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड चल रहा है, 2.4 पे ग्रिप होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। अब इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये देखें, ये इक्वेशन 2 थी ना, y u इज इक्वल टू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, डी ओवर डी थीटा ऑफ u ले लें, लेफ्ट राइट साइड पे थीटा है ना वेरिएबल, तो वो क्या आएगा आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डी ओवर उसी के लिहाज से चलते हैं, डी ओवर डी थीटा ऑफ u इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा आ गया।
अब बेटे आपके पास डी यू ओवर डी थीटा तो यूं ही आ जाएगा ये, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग, ऑपरेटर अलग अलग लग गए, तो ये कौन सा रूल है? डिफरेंस थ्योरम। ठीक है, डिफरेंस रूल यही होता है ना, ये डिफरेंस थ्योरम के डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दोनों का क्या है? अलग अलग डेरिवेटिव हो गया। अब जरा गौर करें, ये साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव अभी आप पीछे देख के हैं कॉस 2 थीटा, और फिर उस डी ओवर डी थीटा ऑफ 2 थीटा भी लेंगे, और इसी तरह ये कॉस 3 थीटा है ना, इसका डेरिवेटिव क्या था? माइनस साइन 3 थीटा, और फिर उस 3 थीटा का डेरिवेटिव भी लेंगे। ठीक है, वो ये साथ ले लिया। कौन सा थ्योरम फॉर्मूले यूज हुए हैं ये देखिएगा, मैंने बताया था ये बुक में नहीं लिखे कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स, और उस फिर एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसी तरह कॉस एफ ऑफ एक्स क्या है? माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, और फिर उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी लेंगे एक्स के लिहाज से। तो यही ऐसा ही सीन यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ थीटा वेरिएबल है तो थीटा के लिहाज से चलेंगे। 2 कांस्टेंट है बेटे, बाहर आ जाएगा, 3 भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ पे 3 बाहर और 2 बाहर जो आएगा वो आपके पास मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग आएगा। ये देखिएगा जरा, कॉस 2 थीटा डॉट 2 डॉट डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा प्लस वो माइनस माइनस प्लस हो चुका, साइन 3 थीटा, 3 बाहर आ गया और डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा आ गया। अब अगले स्टेप में हम दिखाएंगे, पहले तो ये मल्टीपल थ्योरम दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी जगह और इसकी जगह 1 1 आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है डी ओवर डी एक्स इज इक्वल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ थीटा तो थीटा के लिहाज से चल लेंगे। ये देखें बेटे, एक तो मल्टीपल थ्योरम यूज हुआ है, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स है, तो सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बता चुके हैं, और यूज 2 टाइम्स, 2 बार इस्तेमाल हुआ है। तो कॉस 2 थीटा डॉट 2 डॉट 1 आ गया, और कॉस 3 थीटा डॉट 3 डॉट 1 आ गया। आपको ये बात मैं पीछे बता चुका हूँ कि 1 आना है, तो 1 कैसे आया ये आपको पता है, ये कहानी बताने वाली नहीं है। 2.3 में बड़ी डिटेल्स है, मैं बार बार रेफरेंस देता हूँ इसलिए ताकि आप लोग पिछली वीडियोस में जाके सारी डिटेल्स देख सकें और आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो सके। कॉस 2, ये 2 इंटू 1, 2 पहले लिख दीजिएगा बेटे। ठीक है, इसी तरह 3 इंटू 1 और उसको भी पहले लिख दें, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि पहले लिखा है तो बिकॉज ए बी इज इक्वल टू क्या है? बी ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दी हम लोगों ने, उसी बेस पे 3 पहले और 2 पहले लिख दिया। अब बेटे आपका काम डिफरेंशिएशन वाला कंप्लीट हो गया। आप चेन रूल को रिकॉल कर लें, आपको बता चुका हूँ सब्स्टिट्यूशन जब भी आएगी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो चेन रूल आएगा, क्योंकि आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना लेते हैं। आपने स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाई थी, और मैंने पैरामीट्रिक का सारा कॉन्सेप्ट 2.4 में काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है। तो बाय चेन रूल बेटे आपके पास डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? डी वाई ओवर डी थीटा। यही है ना कनेक्टर जोड़ने वाला। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 विद रिस्पेक्टिवली इन द इक्वेशन नंबर 6 वी हैव। तो इक्वेशन नंबर 5 तो देखें बेटे, आपके पास डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली सारी, और जबकि इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें चलते हैं, डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू आपको दिखाता हूँ, फिर वो ला के पुट करते हैं यहाँ पे। ये देखें, यही थी ना आपको इक्वेशन नंबर 4, तो ये वैल्यू आपके पास डी वाई ओवर डी यू की आएगी। ठीक है, ये पुट करते हैं यहाँ पे ला, ये देखें यहाँ पे डी वाई ओवर डी यू की आ गई इक्वेशन नंबर 4 से, और इक्वेशन नंबर 5 से आपके पास क्या आ रही है? ये वैल्यू आ गई। अब अगले स्टेप में देख लें, ये 2 यूं ही रहना है, और ये सारी चीज़ और ये भी सारी, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, बस ये फाइनल आंसर आ गया। ब्रैकेट्स हटा देंगे, बड़ी वाली ब्रैकेट्स जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगी बेटे, बस सिंपली आपकी जो स्मॉल ब्रैकेट्स चल रही हैं वो यूज़ होंगी। ठीक है, ये देखें डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू 2 कॉस 2 थीटा और प्लस 3 साइन 3 थीटा। सो द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी थीटा लिखेंगे, डी ओवर डी थीटा बेटे वाई की वैल्यू ये सारी की सारी यहाँ पे पुट कर दी हुई है, आप इसके गिर्द ब्रैकेट भी लगा दें। ठीक है, और ये वाई आ गया, आपको एरो का निशान हमने पहले दिया, लिखा हुआ बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 वी है, तो ये फाइनल आपका आंसर है। ठीक है, ले जी, ऑल्टरनेट मेथड भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये आपके पास क्या 2.5 का जो 4th पार्ट है, कॉज एक्स कॉज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये आपकी स्टेटमेंट है। सोल्यूशन है गिवन में लिख दें। एक चीज़ मैं बार बार मेंशन करता हूँ, ये पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए सिलेबस कंबाइन है। ठीक है,
तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है मेरी वीडियोस ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सोल्यूशन बेटे आपके पास लिखेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम बोलेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वही है। राइट साइड पे आपका वेरिएबल कौन है, एक्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपने वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व वेरिएबल है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है। एक्स है तो एक्स के लिहाज से कर देंगे डिफरेंशिएशन। अगर इधर थीटा था पिछले वाले पार्ट में तो उसमें को हमने थीटा के लिहाज से किया था। डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो ये बेटे दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग, इसका अलग हो गया और इसका अलग हो। कौन सा थ्योरम यूज हुआ है, सम थ्योरम। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अलग प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स अलग हो गया। तो ये आपको दिखा भी देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, यही वाला थ्योरम यूज हो रहा है ना, ठीक है। अब करना क्या आपने वो ज़रा समझें, ये तो खैर आपके लिए पुरानी बात हो गई। ज़रा ये देखें यहाँ पे कॉज और ये चीज़ एज ए एफ ऑफ एक्स है प्योर। अगर तो खाली एक्स होता ना तो फिर तो ये बड़ा सिंपल था, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बस ख़त्म बात। अंडर रूट एक्स आ गया तो ये एज ए एफ ऑफ एक्स एक्ट कर रहा है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कॉज एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स और फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी। तो ज़रा गौर करें, यही चीज़ होगी यहाँ पे, कुछ दिखाऊँ आपको। साइन अंडर रूट एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स कॉस का और फिर उस अंडर रूट एक्स का भी डेरिवेटिव आएगा। यही है ना फार्मूला आपके पास, डी ओवर डी एक्स कॉज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये ले कॉज एफ ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स और फिर उस आगे उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी आता है। वेयर एक्स इज मेजर्ड इन रेडियंस, ये बताया हुआ है। चले एक साइड क्लियर हुई, अब मैं दूसरी साइड तो वही है खैर, टर्म दूसरी टर्म जो है इसको बेटे अगले स्टेप में सिर्फ अपने पावर में 1/2 लिख देना। साइन एक्स की होल पावर अंडर रूट है ना, उसको होल पावर 1/2 लिखें। ये ले, ये लिखा है मैंने, ये सॉरी ऊपर स्टेप, ये साइन एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो अभी तक तो ये स्टेप हुआ। अब आपके पास ये माइनस साइन अंडर रूट एक्स यूँ ही नीचे लिख देंगे आप, ये देखें ये चीज़ बेटे यूँ ही लिख देंगे। इस अंडर रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख दीजिएगा, ठीक है। और डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन की पावर 1/2 है ना, ये एज ए एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स और इसकी पावर एन ये है, तो पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस होगा, ठीक है। फंक्शन की पावर में से एक लेस हो जाएगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी आएगा। यही है ना पावर रूल फॉर एफ ऑफ एक्स कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 1 और फिर आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। यही अप्लाई किया हमने यहाँ पर। अब अगले स्टेप में बेटे ये माइनस साइन अंडर रूट एक्स, इधर पावर फार्मूला फॉर या पावर रूल फॉर एक्स के लिए लगेगा, पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा, बस इससे आगे नहीं चलना। ये 1/2 इसी तरह, ये साइन एक्स की पावर क्या है 1/2 माइनस 1 एलसीएम ले लें और आपने पढ़ा हुआ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, ठीक है। अब अगले पेज पे आपको पहले मैं दिखाऊंगा पावर रूल फॉर एक्स के लिए और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है। ये दोनों फार्मूले ये दिखा दूं पहले, ये देखें यही है ना पावर रूल फॉर एक्स, एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस ये लगाया और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया कॉज एक्स। एक्स इज मेजर्ड इन रेडियंस और इधर एन आपका क्या है इन रैशनल, एन ही रैशनल नंबर। क्लियर होगी बात। अब देखिएगा ये माइनस साइन अंडर रूट एक्स है 1/2 लिखा रहेगा और एक्स की पावर इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2 मतलब सॉरी 1/2 माइनस 1 है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2/2 आ जाएगा। वो भी आपको नेक्स्ट पेज में दिखा देता हूँ, इस तरह का आएगा, ठीक है। ये अगले पेज में क्या होगा 1/2 साइन एक्स की पावर माइनस 1/2 ये यू और कॉज एक्स साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज में। ये देखें माइनस 1/2 साइन अंडर रूट एक्स और एक्स की पावर बेटे क्या है 1 माइनस 2/2 आ गया, ठीक है। ये 1/2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, इसको हम इधर ले आए हैं और इस साइन अंडर रूट एक्स को बाद में लिख दिया। तो ये ए बी इज इक्वल टू बी ए मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि इसको जो इस इधर 1/2 था ना जो आपने पावर रूल लगाया था उसका जो 1/2 ये ऊपर से जो नीचे उतरा वो पहले लिख दिया, साइन अंडर रूट एक्स को बाद में लिख दिया बेटे और बता दिया ये आपको मैंने क्लियर प्लस 1/2 साइन एक्स की पावर माइनस 1/2 और कॉज एक्स। अब अगले स्टेप में क्या माइनस 1/2 यूं ही साइन अंडर रूट एक्स भी इसी तरह और ये माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2
और साइन एक्स की पावर -1/2 नीचे आके +1/2, ये आपने पढ़ा हुआ, ए की पावर -n हो तो 1/a की पावर +n हो जाता है। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में 0 आए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ये cos x यूँ ही रहेगा। ये जितनी करली ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं ये सारी की सारी आपको हिंट देता हूँ, हर स्टेप के बाद मैं उस स्टेप में होने वाले तमाम फार्मूलाज को लिख देता हूँ ताकि आपको जहन में रहे कि ये काम हो रहा है। ये बेटे इसको भी नीचे ले आओ, तो इधर फिर वही a की पावर -n है, तो वो नीचे आके a की पावर +n हो जाएगी। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 अभी बताया कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। -1/2 sin√x और 1/√x ये आएगा। ऑन दी अदर हैंड ये 1/2 साइन का √x लिख दीजिएगा, वो आ गया cos x। अगले स्टेप में 1 × 1 × cos x हो जाएगा, और क्योंकि 1 तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई, वो 1 ही रहता है, वो मतलब वही चीज़ रहती है, cos x ही रहेगा, और नीचे 2√sin x आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैंने ये चीज़ आपको मेंशन कर दी है कि अगर ऐसा सिनेरियो a/b.a/c.e लिखा हो, ये a/b डॉट ये आपके पास c/d डॉट ये e के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो ये a/c/e/bd, ये मैंने इसलिए लिखा, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैंने सोचा कि लिख देना चाहिए ऐसी चीज़। उसने कहा सर ये चीज़ मुझे समझ आ गई, तो उससे फिर उसको ये चीज़ क्लियर होगी। तो हर बंदे का अपना माइंड होता है या मेंटल लेवल होता है, जो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो दिया, तो इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है कि ये बहुत मान्यूट स्टेप था, ये क्यों किया सर आपने। तो ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं समझ आ रही कि ये कैसे मल्टीप्लाई होता है वो भी समझ लें। ठीक है, के ऊपर वाले न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स। अब लास्ट में बेटे बस एंड पे है क्वेश्चन, ये -1/2 इसी तरह sin√x 1/√x और ये cos x/2 sin 2√sin x। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये 1 × sin√x × 1, ये -sin√x हो जाएगा, माइनस के साथ विद ये वाली चीज़ 1 तो ख़त्म हो गया ना मल्टीप्लाई होने के बाद, 2 और ये चीज़ डिनोमिनेटर में 2 × √x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 × 1 × √x वो 2√x है। ये भी मैंने सिनेरियो बना दी कि a/b की शक्ल है, डॉट c दरमियान में है, डॉट d/e है, तो a c और d न्यूमरेटर में ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है। वही बात कि b और e जो है वो आपके 0 नहीं हो सकते, अदरवाइज आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में 0 है तो वो अनडिफाइंड है। ये आंसर आ गया बेटे आपका। इसका एलसीएम ले लें, इसको पहले लिख लें, इस टर्म को बाद में लिख दें, जैसे मर्जी कर लें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। इसमें इन दोनों के अंदर से 1/2 कॉमन आ रहा है और कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, 2 ही आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो वो 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा -sin√x/√x और cos x/√sin x। ठीक है, तो ये देखें, मैं ये आपको दिखा दूँ, ये ले लिया कॉमन, और इधर हिंट भी लिख दिया, बिकॉज AB + AC हो तो उसको हम लिख सकते हैं AB + C, मतलब ये दोनों में से कॉमन ले लिया, फॉर ऑल ABC बिलोंग टू AB एंड C बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। ये आपकी टेक्स्ट बुक में उसने इस तरह लिखा हुआ आंसर, तो मैंने भी ऐसे ही लिख दिया। अदरवाइज तो ये पॉजिटिव टर्म थी, ये पहले लिखते, नेगेटिव टर्म को बाद में लिखते, एलसीएम लेना चाहे एलसीएम ले लें, लेकिन वही आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हो। फिर भी अगर कोई मैंने एक आधा आंसर कुछ क्वेश्चन में होगा कि वो थोड़ा सा हट के लिखा, वो इसलिए लिखा होता है कि कुछ बच्चे आंसर की फेज भी नहीं बना पाते, तो वो समझते हमारा सारा क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। सो द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन इज dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ y की ये वैल्यू आ गई ना इक्वेशन नंबर 1 से, जो आपके पास गिवन था यही था, वो हमने इधर लिख दिया, इज इक्वल टू 1/2, और ये आपके पास आंसर। आप इधर ही लिख के लाइन लगा दें, आंसर आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये सारी चीज़ लिखना कोई ज़रूरी नहीं। तो बेटे ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना 2.5 का, ये टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके 4 पार्ट थे, हर लिहाज से कोशिश की है कि आसानी रहे, मतलब आसानी रहे उस लिहाज से, ये नहीं कि हर लिहाज से, मतलब सारे मेथड मैंने इसलिए नहीं अप्लाई किए कि वो फिर काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाना, जितने आपके लेवल पे ज़रूरत थी वो मैंने अप्लाई कर दी है। ठीक है, लास्ट में एक चीज़ बता दूं, इधर आपने 1/2 कॉमन लिया था, तो आप इधर लिख लें बाय टेकिंग कॉमन 1/2। ठीक है, वी हैव और ये भी लिख सकते हैं कि इन दी राइट हैंड साइड, जितना आप अपने आप को आसान करना चाहें वो कर लें, कोई इशू नहीं है। ये आपके पास मैंने एरो भी दिया, वैसे तो ये भी मेंशन कर दिया था, लेकिन साथ मैंने ये एरो भी दे दी। ले बेटे बहुत शुक्रिया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। डिटेल से देखें, फिर भी कोई इश्यूज़ हैं कमेंट्स सेक्शन में जाके
कमेंट करें और फिर उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से मज़ीद देख लेंगे अगर कोई इशू हुआ। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।